इंसान तबीयतन शहरों में रहने का आदी बनाया गया है और जब ये शहरों में रहता है तो लाजमी है कि ये किसी से मुलाकात को जाता है या कोई इससे मिलने आता है। ये किसी न किसी रिश्ते के साथ मुंसलिक भी होता है। ये बाप होता है, ये बेटा होता है, ये चचा, मामू, ताया, मुख्तलिफ रिश्तों से मुत्तसिफ भी होता है। ये चचाजाद भाई, मामूजाद भाई भी होता है, कज़न भी होता है। और जब ये शहरों में रहता है और किसी न किसी रिश्तों से वाबस्ता होता है तो लाजमी है कि ये मुलाकात को भी जाता है, ये किसी से मिलता है, कोई इससे मिलने आता है। तो हमारा वास्ता लोगों से पड़ता रहता है, किसी से रोज़ाना, किसी से माहवार, किसी से हफ्तावार, वीकली, किसी से सालाना और किसी से ज़िंदगी में एक बार ही हम मुलाकात करते हैं। तो सवाल ये होता है कि जब हम किसी से मिलते हैं, चाहे वो एक बार ही मिलें या बार बार मिलें, तो हमारी शख्सियत का उस शख्स पर क्या असर पड़ता है, वो हमें किस तरह लेता है या हम उसके साथ क्या बिहेव करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो चाहे रोज़ मिलें या चाहे बार बार मिलें या साल में एक बार मिलें या ज़िंदगी में फ़कत एक बार ही मिलें, लेकिन वो जब भी मिलते हैं अपनी शख्सियत का एक बड़ा खूबसूरत असर छोड़ते हैं जो सारी ज़िंदगी याद रहता है मिलने वाले को। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो चाहे रोज़ मिलें या साल में एक बार मिलें या माहवार मिलें या ज़िंदगी में एक बार ही मिलें, वो अपनी शख्सियत का ऐसा असर छोड़ते हैं कि जिससे मिलते हैं उसे हमेशा याद रहते हैं और वो अच्छे अल्फाज में उन लोगों का तज़किरा नहीं करता। और ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें इस बात का कतन एहसास तक नहीं होता, ज़र्रा बराबर भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इनकी वजह से जिन लोगों को तकलीफ़ होती है वो बहरहाल बड़े आजमाइश में आ जाते हैं। ये जो सिलसिला हम शुरू करने लगे हैं ये इसी तरह के लोगों से मुताल्लिक है कि जो मुआशरे पर, अपने ख़ानदान पर, अपने मिलने जुलने वालों पर, अपने दोस्तों पर एक बोझ बनकर रहते हैं। चूँकि ये रिश्तेदार है, भाई है, चचा है, मामू है, या किसी भी रिश्ते से मुत्तसिफ है, या दोस्त है, क्लासमेट है, रूममेट है, हॉस्टल में है, साथ रहता है, इसी तरह के जो भी अफराद हैं जो हमारी ज़िंदगी से वाबस्ता होते हैं। लेकिन होता ही है कि हम चूँकि एक मुरव्वत का तकाजा है, कुछ बातें अच्छी हैं, कुछ बातें वाकई नापसंदीदा हैं, बड़ी तकलीफदेह हैं, लेकिन चूँकि वो हमारा करीबी होता है हम उसको कह नहीं सकते कि यार कैसे इनको कहें कि भाई आप में ये जो आदत है ये मुनासिब नहीं है, ये तकलीफदेह है और आपकी इस आदत की वजह से बहुत सारे लोग परेशानी में मुब्तला होते हैं। आप खुदा के लिए मेहरबानी करके इस आदत को ख़त्म करें और जहाँ रहें वहाँ अमन से रहें, ताकि आपके साथ रहने वाले आपकी वजह से तकलीफ में ना आए। तो ये हम कह नहीं पाते डायरेक्टली और गालिब गुमान यही होता है कि अगर इनको कह दिया तो ये मुकम्मल तौर पर नाराज़ हो जाते हैं। और ऐसा तजर्बा से भी साबित है कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है और वो इसको बहुत ज़्यादा फील कर लेते हैं कि यार ये मेरी बेइज्जती हो गई कि मुझे ऐसा कह दिया। हालांकि सारी ज़िंदगी तंग करते आए लोगों को इसका इन्हें बिल्कुल एहसास नहीं होता। तो ये वीडियो का सिलसिला हमने ऐसे ही लोगों की निशानदेही के लिए बनाया है कि वो बात जो आप नहीं कह सकते वो इस वीडियो के जरिए हम उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो जो आपसे मुतालिक लोग हैं जिनको ये बातें आप नहीं कह सकते, उनको ये वीडियो भेजिए। हो सकता है कि उनका ये जहन बने कि मुझे ये बुरी आदत छोड़ देनी चाहिए, मुझे ये नामुनासिब आदत छोड़ देनी चाहिए, वो चाहे वो किसी तरह की भी आदत है, अगर वो बुरी है जिसकी वजह से लोग तकलीफ में मुब्तला होते हैं तो उनको छोड़ देना चाहिए। चूँकि ये शहरों में रहते हैं, जंगलों में तो रहते नहीं हैं, लाजिमी है कि ये कहीं ना कहीं आएंगे, किसी से मिलेंगे। तो जब मिलेंगे तो जाहिर सी बात है वो जो महफिल होती है, वो जो गैदरिंग होती है, वो जो महफिल के आदाब होते हैं वो इन पर लाजिम होते हैं, ये सब पर लाजिम होते हैं। तो ये वो सिलसिला है कि जिसमें हम वो बात करेंगे जो आप नहीं कह सकते और हमारे ज़रिए से वो बात आप आगे पहुंचा सकते हैं, ताकि उनका भी जहन बने कि मुझे इस तरह की आदत को छोड़ देना चाहिए।